हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? आई एम श्वेता, योर इंग्लिश टीचर, एंड आई होप सभी अच्छे हैं, मज़े में हैं और अच्छे से कर रहे हैं अपनी पढ़ाई। आज पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का 7 चैप्टर कैरियर ऑफ वर्ड्स, जिसके लिए आप लोग पूछ रहे थे, है ना। और वर्ड्स पोएम जो इसके बाद है वो पहले आ गई है। क्यों? बिकॉज सम स्टूडेंट्स वर आस्किंग फॉर द पोएम, ठीक है, जिनको थोड़ा सा जल्दी थी, इसलिए बस वो पोएम पहले आ गई थी। रेस्ट एवरीथिंग इज हियर इन सीक्वेंस। आ गए हैं वापस कैरियर ऑफ वर्ड्स पे। कैरियर ऑफ वर्ड्स, शब्दों को ले जाने वाला, शब्दों को कैरी करने वाला कौन हो सकता है? द पोस्टमैन, द जीडीएस, राइट। तो इसमें पढ़ेंगे एक ऐसे इंसान की कहानी जो एक इंसान के इमोशंस को, फीलिंग्स को दूसरी जगह पहुंचाता है। मतलब आज तो हम व्हाट्सएप किया, मेल किया, फटाफट से मैसेज पहुंच जाता है ना। देयर आर सो मेनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वी हैव कि हम जिसके थ्रू हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बट बैक इन द टाइम क्या ऐसा होता था? नहीं। लेटर लिखना, फिर उसको मेल बॉक्स में डालना, फिर उसको वो आगे जाएगा, फिर उसके बाद सेग्रीगेट होंगे अलग अलग जो भी एरियाज़ हैं उनके, फिर उनके बाद वहाँ तक पहुँचेगा लेटर बॉक्स में। फिर प्रॉब्लम क्या है कि कुछ को पढ़ना आता, कुछ को पढ़ना नहीं आता, तो उनके लिए पढ़ के सुनाना। तो जब वो पढ़ के सुनाने वाली बात आती है तो वो एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है ना। तो मतलब एक ऐसा इंसान जिसको सबके बारे में पता है, किसका लेटर आ रहा है, किसका क्या है ना। स्पेशली जिनको पढ़ना नहीं आता। गुड न्यूज़ है तो फीलिंग गुड, है ना, हैविंग स्वीट्स, और बैड न्यूज़ है सो फीलिंग बैड। तो कितना इमोशनल अटैचमेंट है ना। हालांकि वो फैमिली मेंबर नहीं है, बट फैमिली मेंबर से कम भी नहीं है, बिकॉज ही नोज ईच एंड एवरीथिंग वट एवर द रिटन इन लेटर, है ना। अगर वो पढ़ रहा है तो इट मीन्स उसको सब कुछ पता है। सो ऐसे ही एक इंसान की कहानी आज पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है खेताराम। खेताराम, अ पर्सन हु इज़ वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज ड्यूटी, वेदर इट्स ब्लेजिंग आउटसाइड, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तूफान है, कुछ भी है ना, उनको अपनी ड्यूटी करनी है, उनको अपनी डाक पहुंचानी है, क्योंकि उनको नहीं पता कि अंदर कितना इमरजेंसी, कितना अर्जेंट मैसेज हो सकता है। तो अपनी ड्यूटी के लिए इतना डेडिकेटेड पर्सन कौन होता है? देखते हैं कौन होता है। खेताराम जी हैं, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर के थ्रू ही खेताराम जी की कहानी। मुझे तो पढ़ के बहुत अच्छा लगा, है ना। तो चलिए आज आप लोगों के लिए भी पढ़ देते हैं। Okay, though we are just a click away from sending mail at present, can you imagine how it was before the internet became the way of life? हालांकि आज हम क्या है, एक मैसेज जस्ट ऐसे एक क्लिक में मैसेज कर देते हैं ना। एक क्लिक में एक का मैसेज दूसरे तक पहुंच गया। वो क्या कहना चाह रहा है, विद इन सेकेंड्स हमें पता चल गया। लेकिन क्या एक बार इमेजिन करके देखो कि जब तक इंटरनेट नहीं था, जब ये इतनी क्विक सर्विस नहीं थी, तो कैसे था, एक दूसरे तक हम अपने मैसेज कैसे पहुंचाते थे? गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, कोई इवेंट है, कोई पार्टी है, कुछ भी है, कैसे पहुंचाते थे? तो कैसे पहुंचाते थे? ईमेल के थ्रू। The mail was dropped in the post box. Then through the postal system, finally it was delivered by the postman in our letter box. सबसे पहले लेटर लिखा, उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। मेल बॉक्स के बाद वहाँ से जो पर्सन उनको कलेक्ट करता था, फिर वो सेग्रीगेट करता था कि ये इस एरिया की है, ये इस एरिया की है, ये इस एरिया की है, और हर एरिया के लिए अलग पर्सन होता था, है ना। तो वो उनको हैंडल कर देता था। उसके बाद हमारे पास तक जो पोस्टमैन होते थे वो हमारे लेटर बॉक्स तक उसको पहुंचाते थे। The areas beyond the last railhead and after the road crumbles into sand, Gramin Dak Sevaks still serve as the sole link between the oasis of humanity in India's extremes and their faraway families. कौन? ग्रामीण डाक सेवक की बात हो रही है यहाँ पे। जीडीएस पता है ना सबको, कौन होते हैं जीडीएस? सबको पता है। तो ग्रामीण डाक सेवक, है ना। द एरियाज बियॉन्ड द लास्ट रेल हेड, मतलब जो बिल्कुल लास्ट जो हमारा रेलवे हेड पड़ जाता है। एंड आफ्टर द रोड क्रम्बल्स इनटू, क्रम्बल्स क्या होता है? क्रम्बल्स होता है बेटा टुकड़े टुकड़े, है ना, पीसेस। मतलब जहां आगे रोड भी नहीं है, जहां आगे रेल लाइन भी नहीं जाती है, और वहां तक
ग्रामीण डाक सेवक स्टिल सर्व एज द सोल लिंक, मतलब एक इकलौता लिंक बिटवीन द ऑसिस ऑफ ह्यूमैनिटी इन इंडियाज एक्सट्रीम एंड देयर फार अवे फैमिलीज। इंडिया में दूर दूर तक रहने वाले और ऐसे एरियाज जो बहुत हार्श हैं बट स्टिल लाइफ एग्जिस्ट देयर, तो वहां तक कौन पहुंचाते हैं हमारे मैसेजेस को? ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है, ऑसिस ऑफ ह्यूमैनिटी मीन्स ऐसी कोई जगह जहां पर लाइफ एग्जिस्ट तो करती है बट एरिया बहुत अलग है, बिल्कुल हार्श है, बिल्कुल अलग थलग है ना। तो एक बार फिर से देखते हैं कि आज बेशक हम एक मैसेज ही एक सेकंड्स में कर देते हैं, लेकिन जब इंटरनेट नहीं था तब कैसे जाते थे? तब मेल बॉक्स में लेटर डालते थे, वहाँ से वो सेग्रीगेट होते थे, एरिया वाइज जो पोस्टमैन हैं उनको दिए जाते थे, फिर पोस्टमैन लाके हमारे लेटर बॉक्स में डालते थे। लेटर हमें पढ़ना आता है तो हमने पढ़ लिया, हमें पढ़ना नहीं आता तो वो हमारे लिए पढ़ के भी सुनाते थे, है ना। हाउ सिंपल इट वॉज। सिंपल नहीं है, इट वॉज टू डिफिकल्ट, है ना। पढ़ना बहुत सिंपल लग रहा है। सो द एरियाज बियॉन्ड द रेल लास्ट रेल हेड एंड आफ्टर द रोड क्रम्बल्स, तो मतलब जहां तक लास्ट रेलवे लाइन जाती है, जहां के बाद रोड भी खत्म हो जाती है, रोड आगे क्या है? टुकड़ों हो जाते हैं, मतलब आगे सिर्फ रेत है। ग्रामीण डाक सेवक आज भी वहां पर एक इकलौता लिंक की तरह सर्व करते हैं ऐसे एरियाज में जहां तक कोई भी साधन नहीं पहुंच पाता है ना। खेताराम इज अ ग्रामीण डाक सेवक। खेताराम कौन है? एक ग्रामीण डाक सेवक है। हिज लेफ्ट शोल्डर slumped from years of carrying a mail bag. He is the sole postman of Somerand branch post office. तो खेताराम जो है, खेताराम एक ग्रामीण डाक सेवक है। कौन है? ग्रामीण डाक सेवक है। ठीक है, उनका जो लेफ्ट शोल्डर है झुक गया है, स्लम्प झुक गया है बहुत सालों से। जो वो मेल बैग जो है, जो लेटर्स का भरा हुआ जो थैला होता है, उसको उठा के उनका देखा जाए तो लेफ्ट कंधा झुक गया है। एंड इज द सोल पोस्टमैन, अकेले पोस्टमैन है। कहाँ के? सोमरैंड ब्रांच पोस्ट ऑफिस के। ठीक है, तो ये है खेताराम का इंट्रोडक्शन। कौन है खेताराम? एक जीडीएस है जो सोमरैंड ब्रांच पोस्ट ऑफिस में जिनकी क्या कहते हैं पोस्टिंग है, और वो वहाँ का एक इकलौता पोस्टमैन है जो वहाँ पर लेटर जो है डिलीवर करता है। For the last 15 years, he has been a trusted link between the people attached to this Rajasthani village post office and their families. पिछले 15 सालों से वो बहुत ट्रस्टेड लिंक रहा है। किसके बीच में? जो राजस्थानी विलेज पोस्ट ऑफिस है और वहां पर रहने वाली जो फैमिलीज है उनके बीच में बहुत ट्रस्टेड लिंक का काम किया है। किसने? खेताराम जी ने। क्लियर? Defying all elements of the harshest desert of India, the Thar. He is the lone face of the state who reaches the far-flung hamlets or dhanis of this remote area, just 2.5 kilometers short of the Indo-Pakistan border. तो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी मतलब सबसे बड़ा डेजर्ट जो है थार, वहाँ पर आप सोचो, वहाँ पर कोई साधन नहीं जा सकता, कोई व्हीकल नहीं जा सकता, कोई ट्रांसपोर्ट वहाँ पहुँच नहीं सकता, कोई मीन्स ऑफ मतलब कनेक्शन है ही नहीं वहाँ पे, है ना। तो ऐसे में वो एक इकलौता फेस है स्टेट का जो क्या करता है? रिच इज द फार फ्लंग हेलिमेंट्स। फार फ्लंग बहुत दूर दराज के जो हेमलेट्स होते हैं बेटा, जो छोटे छोटे विलेज हो गए या जो एरियाज हो गए, ठीक है, और धानी भी उनको बोलते हैं इन राजस्थानी लैंग्वेज ऑफ दिस रिमोट एरिया। जस्ट जो कितनी दूर है? सिर्फ इंडो पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूरी पे है। Some 120 kilometer beyond the last railhead at Barmer, 50 kilometer beyond the last phone, and 10 kilometer beyond where the Barmer Chorlton road directionlessly crumbles into sand, so that even bicycles can't ply. That's where Khetaram's footprints appear along sand beds and dunes.
तो इतने दूर दूर जो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है उससे सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूरी पे है, और करीबन जहां से हमारा रेलवे ट्रैक खत्म हो जाता है उससे 120 किलोमीटर आगे, ठीक है, जहां से हमारा लास्ट फोन सिग्नल वहां खत्म हो जाता है उससे करीबन 50 किलोमीटर्स आगे, और जहां जो हमारा जो रोड वे खत्म हो जाती है, जहां पर रोड वे खत्म हो जाती है उससे भी 10 किलोमीटर आगे तक, जहां पर रोड बिल्कुल क्रम्बल हो जाती है वहां तक भी, और इवन जहां पर साइकिल भी काम नहीं करती, जहां पर साइकिल भी चलना बंद कर देती है, वहां तक खेताराम के फुटप्रिंट मिलते हैं अलोंग सैंड बैंड्स एंड ड्यून्स, ठीक है, जहां पर रेत के टीले हैं, जहां पर मतलब एक तरह से इतना रेत है जिसमें साइकिल तक नहीं चलती, रेलवे ट्रैक से कम 120 किलोमीटर आगे, फोन की रेंज से कम 50 किलोमीटर्स आगे, और लास्ट रोड जहां खत्म हो जाता है उससे कम 10 किलोमीटर आगे, इतनी दूर तक सर्विस देते हैं कौन? खेताराम जी, जहां रेत में उनके पैरों के निशान पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वहां वो ऐसा एरिया है जहां साइकिल तक हिलती नहीं है, साइकिल तक चलती नहीं है, वहां पर वो सर्विस करते हैं। तो मतलब ग्रेट पर्सन है भाई, है ना। It is his bodily effort that ensures that the mail transferred from the mail train onto buses before being hafted on his shoulders is delivered at the border within 24 hours of dispatch from Jodhpur around 330 किलोमीटर away। तो hafted क्या है बेटा यहाँ? लिफ्टेड, ठीक है, ये ध्यान रखना। सो इट इज हिज बॉडीली एफर्ट, उनकी बॉडी के ही ये एफर्ट है जो इंश्योर करता है कि मेल जो हमारी जो ट्रेन है वो ट्रेन से बस में ट्रांसफर की जाती हैं, और बस से उनके कंधों पर ट्रांसफर की जाती हैं वो मेल, उनको वो इंश्योर करते हैं कि विद इन 24 आवर्स जोधपुर से 330 किलोमीटर के एरिया की जितनी भी मेल है वो उनको वहां तक पहुंचा सकें, ठीक है। तो मतलब उनके इतने एफर्ट्स हैं उस काम में, इतना एफर्ट वो डाल देते हैं कि वो मेक श्योर करते हैं कि वो जो मेल जो हमारी जो पहले ट्रेन में होती है, ट्रेन से बसेस में आती है, बसेस में से फिर ऑफिस में पहुंच के सेग्रीगेट होके जो उनके कंधों तक पहुंचती है, तो उनकी जिम्मेदारी है, वो उतनी जिम्मेदारी लेते हैं और मेक श्योर करते हैं कि विद इन 24 आवर्स वो जितना भी एरिया उनका है वहां तक वो मेल जहां जहां जानी है उनको पहुंचा दें। Often, the impression of his footprints reveals the weight of his mail bag. कभी कभी तो उनके पैरों के निशान उनके मेल बैग का वजन जो है दिखा देते हैं। Regulations stipulate that his load cannot exceed 28 kilos, but in the summers when the sand sizzle under his Mosri clad feet, Khetaram says, even a single delivery is tiring as I have to cover 20 किलोमीटर for it। यहाँ पर stipulate क्या है बेटा? specify। क्या है stipulate? specify, सॉरी, ठीक है। तो जो रेगुलेशंस है वो स्पेसिफाई करती है कि मतलब जो रूल्स बने हुए हैं वो उसमें क्लियर है कि 28 किलोमीटर से ज़्यादा वजन नहीं उठाना। लेकिन जब समर्स में जब वहाँ पर जो रेत है वो इतनी ज़बरदस्त गर्म होती है, तपती है, सिजल तपती है अंडर हिज मोजरी। मोजरी क्या है बेटा? मोजरी देखो, मोजरी ट्रेडिशनल फुटवेयर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का ट्रेडिशनल फुटवेयर है जो रेतीले रास्तों में पहनने के काम आता है ना। खेताराम सेज इवन अ सिंगल डिलीवरी इज टायरिंग। एक सिंगल डिलीवरी भी बहुत थका देने वाली, बहुत परेशान कर देने वाली होती है, क्योंकि मुझे उसके लिए करीबन 20 किलोमीटर चलना पड़ता है। तपती धूप, गरम गरम रेत, और उसके बीच में जाकर के 20 किलोमीटर जाकर के एक डिलीवरी देना, सोच के देखो, है ना। तुम्हारा तो स्कूल बैग में मम्मी लेके चलती है, कितनों का, तो सबका नहीं कह रही हूँ, है ना। तो वहाँ पर ऐसे में मतलब एक इंसान ऐसे में जाके अपनी सर्विस कर रहा है, तो हेड्स ऑफ टू दैट पर्सन। ही डिलीवर्स इवन
On days when his body sends blazing signals that the temperature has crossed 50 degrees Celsius but is recorded as 49.9 degrees Celsius, since 50 degrees Celsius would mean a state holiday. Sometimes severe heat forces him to postpone deliveries till after sundown. तो क्या कहते हैं कि वो तब भी डिलीवर करते हैं मेल्स को जब उनकी बॉडी सिग्नल्स दे देती है, उनकी बॉडी बता देती है कि टेम्परेचर 50 डिग्री क्रॉस कर चुका है। लेकिन हाँ, रिकॉर्ड में क्या है, रिकॉर्ड में 49.5 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि 50 डिग्री मीन्स छुट्टी, और छुट्टी करनी नहीं है, तो वो रिकॉर्ड में 49.9 है, लेकिन एक्चुअल में इट इज क्रॉसिंग ओवर 50 डिग्रीज। ऐसे में भी वो अपना काम करते हैं। और कभी कभी तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि उनको अपना काम कब तक टालना पड़ता है कि सूरज थोड़ा नीचे हो जाए, थोड़ी ठंडक हो जाए, सिर्फ इतना ही। आज से कल, कल से परसों नहीं, सिर्फ इतना वेट करते हैं कि थोड़ा सा सूरज थोड़ा सा नीचे आ जाए, हल्का शाम हो जाए। लेकिन ऐसे में भी आप देखो कितनी दूर जा रहे हैं, तो उनको वापस भी तो आना है ना। सनडाउन होने के बाद वहाँ पर फिर रात हो जाना, ऐसे में चारों तरफ रेत है, वहाँ पर डायरेक्शनलेस वो प्लेस है वो, तो ऐसी जगह पर काम करना है ना। तो कभी कभी क्या करते हैं, उनकी जो सिवियर हीट होती है वो उनको फोर्स कर देती है, नहीं हो पाता है काम, तो ऐसे में उनको सनडाउन तक वेट करना पड़ता है। क्लियर? चलिए नाउ नेक्स्ट वन। On another days, his khaki turban and uniform are his only protection against the desert's furies, the scorching summer winds and swirling sandstorms which turn him into a walking sandman. और दिनों में क्या होता है, उनकी जो खाकी पगड़ी होती है या उनकी यूनिफॉर्म होती है, सिर्फ वो ही एक प्रोटेक्शन है जो उनको डेजर्ट्स फ्यूरीज में, स्कॉचिंग समर में, स्वर्लिंग सैंडस्टॉर्म में हेल्प करती है। ठीक है, कि क्या होता है, देखो उनकी सिर्फ खाकी वर्दी और जो उनकी पगड़ी है वो ही बचाती है उनको। जो रेगिस्तान का जो कहर होता है, मतलब इतनी जो गर्मी होती है, इतनी ज्यादा गर्मी है, ठीक है। स्कॉर्चिंग का मतलब समझते हो, तपती हुई धूप है ना, चुभती हुई, इवन मैं कहूंगी कौन सी, चुभती हुई धूप। तो जो उनकी खाकी पगड़ी है और उनकी यूनिफॉर्म है, बस वो ही उनको बचाती है किससे, रेगिस्तान का जो कहर है, जो रेगिस्तान की जलती हुई रेत है और जो चुभती हुई गर्मी है। स्कॉचिंग समर मतलब चुभती हुई जो गर्म हवाएं हैं, स्वर्लिंग सैंडस्टॉर्म जिसको हम कहते हैं रेत का तूफान है ना, जैसे ऐसे घूमता हुआ जो रेत उड़ता है, मतलब वो उनको क्या बनाती है, एक वॉकिंग सैंडमैन बना देती है। इतनी गर्मी में जहां रेत भी गर्म है, ऊपर धूप है, ऊपर से गर्म हवाएं, उड़ता हुआ रेत, एक तरह से उनको क्या बना देती है, रेत का पुतला बना देती हैं। उस ऐसे में सिर्फ उनकी पगड़ी और उनकी यूनिफॉर्म ही उनकी हेल्प करती है, थोड़ा सा प्रोटेक्शन देती है। देखो ऐसे में वो कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं पहन सकते ना। अगर वो कुछ एक्स्ट्रा पहन के अपनी बॉडी को कवर करते हैं तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा है ऑलरेडी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे गर्मी, है ना। तो ऐसे में सिर्फ उनको ये तो क्या है कि ये तो मैंडेटरी है, तो ऐसे में यही उनका प्रोटेक्शन है, यही उनकी यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। वाटर इज टू प्रेशियस टू वेस्ट ऑन वॉशिंग, सो आई कैन ओनली वाइप माई बॉडी। तो ऐसे में पानी को लेकर चलना नॉट पॉसिबल, क्योंकि उनके पास पहले ही इतना वेट होता है। और पानी का रास्ते में एक्सपेक्ट करना कि कहीं मिल जाए,
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, है ना। तो ऐसे में कि पानी में फेस वॉश करना या नहाना, ऐसे में वेस्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ अपनी बॉडी वाइप कर लेता हूँ। When I finish, there is a sand dune at my feet every evening, he says। वो कहते हैं कि जब मैं पूरा काम करके पहुंचता हूँ घर पे, तो मेरे पैरों में से एक सैंड ड्यून, एक रेत का टीला निकल आता है हर शाम को मेरे पैरों में इतना रेत इकट्ठा हो जाता है कि एक सैंड ड्यून बन जाता है। Till 2001, Khetaram was known as delivery agent operating in rural areas devoid of schools and primary healthcare centers। 2001 तक खेताराम एक डिलीवरी एजेंट के नाम से जाने जाते थे, जो कहाँ काम करते थे, रूरल एरियाज में, जहां पर स्कूल या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं थे। डिवॉइड ऑफ मतलब ना होना, मतलब अलग होना, ठीक है। डिवॉइड ऑफ मतलब अलग होना किसी चीज से, किसी चीज का ना होना। तो ऐसे में कि स्कूल और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जहां पर नहीं थे, ऐसे में वो काम करते थे और उनको क्या जाना जाता था, एज अ डिलीवरी एजेंट उनको जाना जाता था। Since then, India's 3 lakh plus delivery agents like Khetaram were accepted as Gramin Dak Sevaks, who constitute more than 50% of the total workforce। तो फिर तब से मतलब 2001 तक उनको किस नाम से जाना जाता था, डिलीवरी एजेंट। किस नाम से जानते थे उनको भाई, डिलीवरी एजेंट के नाम से जानते थे 2001 तक। लेकिन उसके बाद उनको किस नाम से जाना जाने लगा, ग्रामीण डाक सेवक के नाम से, ठीक है। खेताराम और उनके जैसे 3 लाख प्लस डिलीवरी एजेंट्स को क्या एक्सेप्ट किया गया कि वो ग्रामीण डाक सेवक हैं, जो 50%, जो टोटल वर्कफोर्स है उसके 50% से भी ज्यादा काम करते हैं। The frozen desert of Ladakh, the Isle of Lakshadweep and the riverine communities of the northeast all are GDS territories। लद्दाख मतलब बिल्कुल जहां पर जमी हुई ठंडी रेत है, ठीक है, और लक्षद्वीप और जो वहां की जो नदियों के किनारे जो कम्युनिटी, रिवराइन होता है बेटा, ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स, है ना, सी सिचुएटेड ऑन रिवर बैंक। तो जो नदी के किनारे जो कम्युनिटीज हैं नॉर्थ ईस्ट की, वो सब क्या है, जीडीएस टेरिटरी है, मतलब ग्रामीण डाक सेवक ही वहां पर जाकर काम करते हैं। वहां पर ऐसा कोई नहीं है साधन कि आप किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू काम कर सकते हैं, वहां पर ग्रामीण डाक सेवक ही काम करते हैं। फाइन। The role of GDS is invaluable since they deliver in interior areas that are often inaccessible by any mean besides foot। तो जो GDS का जो रोल है वो इनवैल्यूएबल है, वो अमूल्य है। क्यों है? क्योंकि वो ऐसे एरियाज के अंदर जाके काम करते हैं जो जनरली क्या है, इनएक्सेसिबल होते हैं। इनएक्सेसिबल मतलब क्या है, जो आउट ऑफ रीच होते हैं, जो यूजुअली आप इजीली नहीं जा सकते, ऐसी जगह पर जाकर ये काम करते हैं जहां पर सिर्फ पैदल चलने के अलावा और कोई रास्ता है नहीं, कोई साधन है ही नहीं। ऐसे में ग्रामीण डाक सेवक जाके काम करते हैं। एक्सप्लेन्स द पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ राजस्थान वेस्टर्न रीजन। और ये बात किसने बताई है? ये बात बताते हैं पोस्ट मास्टर जनरल, कहाँ के? राजस्थान वेस्टर्न रीजन के। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है, सब कुछ क्लियर चल रहा है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो। ओके, आगे चलते हैं। Unlike the British postal system set up in India to relay company डाक between administrative centers after independence, the mandate of India Post was to bring the entire population within mailing ambit। अब ब्रिटिश पोस्टल सिस्टम जिसने जो डाक जो ये जो सिस्टम जो बनाया था, वो किस लिए बनाया था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर जो थे हमारे,
तो ब्रिटिश पोस्टल सिस्टम ने क्या मतलब जो सेटअप किया था डाक का हमारे इंडिया में, वो यही किया था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हैं वहां तक डाक पहुंचाई जाए। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद ये मेक श्योर किया गया कि एंटायर पॉपुलेशन मेलिंग एम्बिट, मतलब हर जितना जहां जहां पॉपुलेशन है वहां वहां मेल पहुंच सके। ठीक है, एम्बिट क्या है बेटा? एम्बिट है हमारा रेंज। Compared to 25,000 post offices in 1947, today we have about more than 1,50,000 post offices throughout the country. अगर हम कंपेयर करें तो उस टाइम पे 25,000 पोस्ट ऑफिस थे, कब? 1947 में। लेकिन आज की अगर हम बात करें लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा हैं थ्रू आउट द कंट्री। Through the GDS, India Post has also been able to reach rural depositors who entrust their monthly saving of the post office in their areas. GDS के थ्रू इंडिया पोस्ट ऑफिस जो है मतलब रूरल डिपॉजिटर्स तक भी पहुंचती है। रूरल डिपॉजिटर्स जो रूरल एरिया में रहने वाले होते हैं और जो किसी तरह से थोड़ा बहुत पैसा बचाना चाहते हैं, जो हमारे जो पोस्ट ऑफिस है उसको बहुत ट्रस्ट करते हैं और वहां पर अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करते हैं। Every post office in the country has many operational accounts of the people which reflects their trust in the postal system. बहुत सारे पोस्ट ऑफिस हैं कंट्री में जिसमें ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि हाँ लोग क्या है पोस्टल सिस्टम पे भरोसा करते हैं। बहुत सारे आज भी जो हमारे जो पोस्ट ऑफिस हैं उनके पास देयर आर लॉट्स ऑफ स्कीम्स कि आप ऐसे बचा सकते हैं, आप इस तरह से सेविंग कर सकते हैं। ठीक है, जो लाइक बड़े लेवल पे जो सेविंग्स होती हैं वो तो आप जैसे जो मोस्टली जो अर्बन एरियाज होते हैं बैंक में करते हैं, या और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, प्रॉपर्टी में कर दिया। लेकिन जो हमारे जो जिनकी इनकम क्या कहते हैं लिमिटेड होती है, तो लिमिटेड इनकम वाले लोगों के लिए जो हमारे जो पोस्ट ऑफिस है उनके पास बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, है ना। तो इस तरह से मतलब और बहुत सारे अकाउंट्स हैं, लोगों ने वहाँ पर अकाउंट्स अपने ओपन किए हुए हैं, लोग वहाँ जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि सच में जो पोस्टल सिस्टम है इंडिया का वो लोगों का भरोसा जीत रहा है, राइट। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा फर्स्ट पार्ट में हमने क्या जाना कि खेताराम जी और उन जैसे बहुत सारे जीडीएस जो ऐसी जगह पर जाकर काम करते हैं जहाँ पर कोई गाड़ी, कोई बस या किसी भी तरह का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं पहुँच सकता। ऐसे में एक इंसान मतलब एक कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ पैदल ही जा सकते हैं, जहाँ पर साइकिल भी नहीं जा सकती। जैसे हमने देखा कि रेगिस्तान में जहाँ पर इतना रेत इकट्ठा हो जाता है कि वहाँ साइकिल भी नहीं चल सकती, या जैसे हमने लक्षद्वीप का देखा तो वहाँ पर ऑप्शन नहीं है। वहाँ पर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो अनएक्सेसिबल हैं और जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप पैदल ही जा सकते हो। ऐसी जगह जा करके हमारे थाउजेंड्स ऑफ जीडीएस ऐसी जगह पर काम करते हैं, जो हमारे जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे अर्जेंट मैसेजेस हैं, हमारी गुड न्यूज़ है, हमारी बैड न्यूज़ है, या जो भी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड वो सारी चीजें वहां तक पहुंचाते हैं। ओके, सेकेंड पार्ट, द एसेंशियल क्राइटेरियन फॉर जीडीएस सिलेक्शन इज एक्सेस टू अनदर मीन्स ऑफ लिवलीहुड। मतलब जो हमारा जीडीएस सिलेक्शन है उसका मेनली एक्सेस कैसे है कि ये अपना हमारे लाइवलीहुड का एक अनदर मीन्स हो सकता है। कैसे? दे आर रिक्वायर्ड टू वर्क ओनली 5 hours इन अ डे, आर ऑल्सो अलाउड टू सर्व आफ्टर द एज ऑफ 60 टिल द एज ऑफ 65। मतलब ये एक ऐसा आप ऑक्यूपेशन कह सकते हो, या एक ऐसा काम है, एक ऐसी सर्विस है जिसमें दिन में सिर्फ 5 घंटे काम करना होता है, और आप उसके बाद मतलब अपनी आप ये लगाओ कि 60 से 65 तक की एज तक भी आप इसमें काम कर सकते हो। ऑल दिस इज सो दैट दे कैन बी पेड अ सैलरी टू एनेबल देम टू हैव एन एश्योर्ड इनकम। और ये सारी चीज़ें इसलिए हैं सो दैट जीडीएस को एक एश्योर्ड इनकम मिल सके। 60 to 65 स्पेशली मेंशन क्यों किया है? क्योंकि ये एज ऐसी है जहां पर कई बार क्या मोस्टली किसी को सर्विस नहीं मिलती है। 60 के बाद तो वैसे भी रिटायर हो जाते हैं। मोस्टली ऑक्यूपेशन ऐसे हैं, मोस्टली सर्विस ऐसी हैं जहां पर
60s के बाद रिटायर कर दिया जाता है। तो दिस इज़ द जॉब जहाँ पर 60s के बाद भी काम कर सकते हैं, जिससे क्या एक एश्योरिटी हो जाती, एक श्योरिटी हो जाती है कि हाँ एक फिक्स इनकम जो है वो मिल रही है। The salary of regular postman gets revised as the other government employees. Only by applying such different conditions could we retain a large workforce of Gramin Dak Sevaks to serve remote outpost, explains a postmaster. तो मतलब कि जैसे और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होती हैं उनकी जैसे सैलरी रिवाइज होती है हर साल, इस तरह से जीडीएस की भी सैलरी रिवाइज होती है। तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं, ये ही एक रीज़न है कि इतना बड़ा एक नेटवर्क है, इतना बड़ी एक वर्कफोर्स है जो ग्रामीण डाक सेवक में है, जो इंडिया के रिमोट एरियाज़ में जाकर के सर्विस करती है, क्योंकि इनकी जो कंडीशंस हैं वो अलग है। तो यहाँ पर लाइक दोज हु आर कंपेल्ड टू वर्क आफ्टर 60s, दे कैन जॉइन हियर, दे कैन वर्क एंड दे कैन अर्न, right? So Khetaram's appointment more than a decade ago gave him a new lease of life. खेताराम की अपॉइंटमेंट जो लगभग मतलब एक डेकेड से भी पहले हुई थी, उन्होंने उनको एक नया जीवन दिया। अकाल और फेमाइन इज अ वे ऑफ लाइफ हियर, कहाँ पर, जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर क्या है, अकाल या सूखा पड़ना ये सब है। तो इन अ गुड ईयर आई गेट 1 crop ऑफ बाजरा, जो साल अच्छा जाता है उसमें क्या है, एक बाजरे की फसल मिल जाती है। दैट कैन नॉट फीड माई फैमिली ऑफ 5, जिससे 5 मेंबर्स हैं फैमिली में, उन सबका गुजारा नहीं चल सकता सिर्फ एक फसल से, है ना। ही सेज एंड फॉर ईच फैमिली विच रिसाइड्स इन दिस arid land, survival is partly dependent on money orders remitted by a relative। मतलब वो ऐसी जगह है जहाँ पर सूखा पड़ जाता है, अकाल आ जाता है, तो ऐसे में सिर्फ जो साल अच्छा गया, चलो उसमें क्रॉप मिल गई, उसमें हार्वेस्ट हो गया, तो उसमें कितना ही कमा लेंगे। जिनकी फैमिली, जैसे उन्होंने बताया कि 5 मेंबर्स की फैमिली है, तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनका अभी भी गुजारा कैसे चलता है कि रिलेटिव कुछ पैसा भेज देते हैं, उसके थ्रू उनका गुजारा चल रहा है। When writing about the social significance of the money order in his book Story of the Indian Post Office, Mulk Rajanand says, in no other country a person in remote villages is so dependent on the post office for transmission of small sums of money। तो अपनी बुक स्टोरी ऑफ द इंडियन पोस्ट ऑफिस में मुल्क राजानंद कहते हैं कि कोई भी और कंट्री, इंडिया के अलावा कोई और कंट्री ऐसी नहीं है जो ऐसे रिमोट विलेजेस के जो लोग हैं जिनमें वो इतना डिपेंडेंट हो इस पोस्ट ऑफिस की, जो छोटा सा जो अमाउंट मिलता है उस पर डिपेंड हो। इट रिफ्लेक्ट्स द एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस विच मोस्ट इंडियन प्लेस इन द पोस्ट ऑफिस। तो ये जो एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस है किसका, ये जो कॉन्फिडेंस है इंडियंस का, वो बनाता है पोस्ट ऑफिस को। In fact, a few years ago, a scheme to scrap the GDS and transfer the job to पटवारीज, village record keepers, पटवारी कौन होते हैं, जो विलेज का सारा रिकॉर्ड रखते हैं, was proposed and summarily rejected। बल्कि कुछ सालों पहले एक स्कीम मतलब एक प्रोजेक्ट इन्होंने निकाला कि जिसमें क्या किया जाए, जीडीएस को स्क्रैप कर दिया जाए, मतलब ख़त्म कर दिया जाए, और जीडीएस की जो जॉब है वो पटवारी के पास ट्रांसफ़र कर दी जाए। लेकिन ऐसा प्रपोजल आते ही विद इन सम डेज उसको रिजेक्ट भी कर दिया गया। We knew they would not be able to do the job, says बुद्ध सिंह, a village elder। वो कहते हैं एक गांव के, एक बुद्ध सिंह जो एक गांव के एल्डर पर्सन है, वो कहते हैं कि हमें पता था कि वो ये जॉब नहीं कर पाएंगे। मतलब एक प्रोजेक्ट आया या एक प्रपोजल आया कि जिसमें कहा गया कि जो जीडीएस की सर्विस है उसको रिमूव कर दिया जाए और जीडीएस का सारा काम पटवारीज को दे दिया जाए, जिनके पास ऑलरेडी जो विलेज का रिकॉर्ड रखते हैं सारा। तो ये बहुत कम टाइम में विद इन सम डेज उसको रिजेक्ट भी कर दिया गया, क्योंकि बुद्ध सिंह जी कहते हैं, उनका मानना है या गांव के जो बड़े बड़े लोग हैं, मतलब उनका विचार विमर्श के बाद ये डिसाइड हुआ कि वो लोग जो पटवारीज हैं वो जीडीएस का काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया। सच एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रस्ट
Such aspects of trust make खेताराम a warmly received man. इस तरह के जो पहलू हैं उनको देखते हुए खेताराम एक बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन बन जाते हैं, वहाँ के बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है वो वहाँ के. So he can dwell on any threshold, read out letters and write replies in his slightly shaky hand. तो वो कहीं भी किसी भी चौखट पर जाकर बैठ सकते हैं, लेटर को रीड कर सकते हैं, इवन अगर कोई चाहे तो अपने कांपते हुए हाथों से उनका रिप्लाई भी लिख सकते हैं. जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि दोस्त हु आर इलिटरेट उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है कि वो उनके लेटर पढ़ देते हैं और अगर रिप्लाई करना है तो वो लिख भी देते हैं. ठीक है, तो वो कहते हैं हल्का कांपते हाथों से, बिकॉज अब उनकी एज ज़्यादा है, तो ऐसे में हल्के कांपते हाथों से अगर कोई चाहे तो वो उनका रिप्लाई भी लिख देते हैं. क्लियर? Everyone feels comfortable asking him to read letters and draft the replies. कोई भी वहाँ पर जितने भी लोग हैं जिनके भी वो लेटर्स लेकर जाते हैं सब कंफर्टेबल हैं कि वो उनका लेटर पढ़ दे और रिप्लाई भी लिख दे. मतलब क्या होता है कि कुछ लेटर हमारे पर्सनल होते हैं, बट खेताराम जी ही इज़ सो रिस्पेक्टेबल पर्सन, ही इज़ सो नोबल पर्सन कि सब उनको ट्रस्ट करते हैं कि ठीक है आप पढ़ दीजिए या जो भी ज़रूरी रिप्लाई आप समझते हैं वो लिख दीजिए. People are kind to me. The BSF always gives me a lift. Since their camp came here last year when I distribute their dog, I get a cup of tea. People are kind to me. वहाँ के जो लोग हैं वो मेरे towards बहुत kind है. और BSF हमेशा क्या करती है, मुझे लिफ्ट दे देती है. और जब से उनका कैंप यहाँ आया है, मैं जैसे उनकी डाक डिस्ट्रीब्यूट करने जाता हूँ, मुझे क्या मिलता है, एक कप ऑफ टी, एक गरम चाय की प्याली हो, है ना. इन द विलेज अ पीस ऑफ जैगरी इज ऑल दैट कैन बी ऑफर्ड व्हेन ब्रिंग्स न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और वेडिंग. मतलब जब आप गांव में किसी की शादी की या किसी के बर्थ की न्यूज़ लेके जाते हो तो वहाँ पर आपको गुड़ खाने को मिलता है. मतलब थोड़ा सा अप्रोच एरिया है, मे बी एक इसको आप ट्रेडिशन भी लगा सकते हैं, या जो स्वीट्स थोड़ा सा एट अ टाइम तुरंत अवेलेबल होना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ऐसे में उनको क्या ऑफर किया जाता है, गुड़ ऑफर किया जाता है. देयर इज वन लेटर डिलीवरी ही dreads, the envelope with the right corner torn off, which signifies that the missive bears news of death. सिर्फ एक लेटर ऐसा आता है, एक लेटर की डिलीवरी करते हुए वो बहुत डरते हैं. कौन सा? जिसका राइट कॉर्नर फटा हुआ हो. पहले के ज़माने में क्या होता था बेटा, इतना तो मुझे भी थोड़ा सा याद है कि पहले, अब ये व्हाट्सएप वगैरह तो नहीं थे कि हमने मैसेज कर दिया, स्टेटस लगा दिया, जी हमारे यहाँ ये है, ऐसा हो गया है, मतलब नहीं हो किसी के घर, बट स्टिल देखो ये एक ये रूटीन है दुनिया का, है ना, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है. तो जिसको आना है, जो आया है दुनिया में, उसको जाना भी है. तो ऐसे में जब किसी की डेथ होती है, किसी के घर में कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो आजकल तो स्टेटस लगा देते हैं, फेसबुक पे पोस्ट डाल दीजिए, इंस्टा पे पोस्ट डाल दी, सबको पता लग गया. लेकिन पहले के ज़माने में एक ही ऑप्शन होता था, चिट्ठी लिखना. तो जब गुड न्यूज़ होती थी, कोई अर्जेंट न्यूज़ होती थी तो वैसे, लेकिन जब किसी की बुरी खबर होती थी तो उसका राइट कॉर्नर फाड़ दिया जाता था, जो ये इंडिकेशंस था कि कुछ गलत हुआ है. ठीक है, तो ऐसे ही खेताराम जी कहते हैं कि एक डिलीवरी देते हुए मुझे बहुत डर लगता था. ऐसे लेटर, ऐसे एनवेलप जिनका राइट कॉर्नर फटा हुआ हो, वो ये सिग्निफाई करता था कि जो लेटर है वो कोई बुरी न्यूज़, मतलब डेथ की न्यूज़ लेकर आया है. अशुभ समाचार कैन नॉट बी कैरिड इनटू द हाउस, सेज खेताराम. तो खेताराम कहते थे कि अशुभ समाचार, जो रॉन्ग न्यूज़ है, जो किसी के लिए जो कोई अशुभ संकेत लेकर आई है, ऐसी न्यूज़ को लेकर के घर में नहीं जाना चाहिए. सो ही स्टैंड आउटसाइड, रीड्स आउट द लेटर ट्वाइस, देन टीयर्स इनटू बिट्स. तो वो घर के बाहर ही खड़े होके वो लेटर को पढ़ते थे और उसके बाद साथ के साथ उसको फाड़ देते थे. क्यों? बैड न्यूज़ मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, ही मटर्स फिलोसफिकली. उनका मानना था कि बैड न्यूज़ को साथ साथ ख़त्म कर देना चाहिए, उसको किसी के घर में नहीं ले जाना चाहिए. लाइक ग्रेट थॉट आप कह सकते हैं, है ना. So today, after more than a decade and a half of bearing words across his desolate geography, Khetaram says his spine is strong. I'm grateful that as a Grameen Dak Sevak, I can serve the people even after 60.
सो आज भी लगभग एक डेकेड से भी ज़्यादा, एक डेकेड और हाफ से भी ज़्यादा जो इतने वर्ड्स, इतने लोगों के इमोशंस हैं अक्रॉस द कंट्री, और ऐसे इलाके में जो सुनसान इलाका है, ऐसे में काम करना, खेताराम जी कहते हैं कि मेरी जो रीढ़ की हड्डी है, मेरी जो स्पाइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ ग्रामीण डाक सेवक बन के कि मैं ऐसे लोगों की, मतलब मैं 60 ईयर्स के बाद भी, और या कहीं कि 60s में भी लोगों के लिए सेवा कर सकता हूँ और काम कर सकता हूँ। ही इज़ वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ फोन लाइन्स। अभी आज मतलब अभी तो नहीं कह सकती, बट खेताराम जी कहते हैं कि किसकी वेट कर रहे हैं वो, ही इज़ वेटिंग फॉर द फोन लाइन्स, कि कब यहाँ फोन लाइन्स आ जाए। नाउ ओनली 50 किलोमीटर्स अवे, फॉर देन ही माइट बिकम ग्रामीण संचार सेवक व्हेन हिज ड्यूटी विल एंटेल कैरिंग अ सेल फोन एंड द पोस्ट फ्रॉम होम टू होम। वो कहते हैं कि बस 50 किलोमीटर की दूरी रह गई है, मैं वेट कर रहा हूँ जब यहाँ फ़ोन लाइन्स आ जाएंगी तो शायद मैं ग्रामीण डाक सेवक से ग्रामीण संचार सेवक बन जाऊँगा, और मेरी ड्यूटी में क्या क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, मेरी ड्यूटी में सेल फोन प्रोवाइड कराना, या फिर जो पोस्ट है वो घर घर देना, जो उनकी ड्यूटी है ही, तो उसमें सेल फोन प्रोवाइड करवाना भी उनकी ड्यूटी में आ जाएगा। मैं तैयार हूँ, वो क्या कहते हैं कि मैं तैयार हूँ। इवन इन द एज ऑफ 60s ही इज़ विलिंग टू डू, he says, before striding off with his sack on his shoulder to deliver पन्ना देवीज डाक बिफोर सनडाउन। तो ये वो कहते हैं मैं तैयार हूँ, कहाँ जाने से पहले, लंबे लंबे कदमों से पन्ना देवी की डाक डिलीवर करने से पहले वो ये लाइन कह के जाते हैं कि मैं तैयार हूँ। People like Khetaram are a part and parcel of our social fabric and are a great support. Our salute to all the people like Khetaram. Khetaram जैसे लोग हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। हमारा जो सोशल जो एक लेवल है, सोशल जो ताना बाना है हमारा, उसका एक बहुत अहम हिस्सा है और एक ग्रेट सपोर्ट है। तो हम सभी क्या करते हैं, खेताराम जैसे लोगों को, उनकी हिम्मत को सैल्यूट करते हैं। सो आई थिंक दिस वॉज रियली अ ग्रेट स्टोरी, ग्रेट चैप्टर। इट एनहेंसेज आवर नॉलेज ऑल्सो, बिकॉज आजकल के बच्चों को, लाइक आप जैसों को, पता नहीं के घर में ये डिस्कशन होता है या नहीं, बट मोस्टली घर में आजकल नहीं होता, क्योंकि सभी व्हाट्सएप है, इंस्टा है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, और भी बहुत सारे हमारे पास सोशल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू वी फील कनेक्टेड। बट एक्चुअली जो लेटर्स मिलने के बाद जो इमोशंस लगते थे, क्योंकि सालों सालों बाद, कितने महीनों बाद किसी के थॉट्स हमारे सामने आते थे, किसी की फीलिंग्स, किसी के इमोशंस हमारे सामने आते थे, हम पढ़ते थे, तो वो एक ग्रेट थिंग थी। तो आज ये नॉलेज को कैसे इन्हेंस कर रहा है कि आजकल के बच्चों को नहीं पता कि वो चीज़ें कैसी होती थी, कैसे उनकी सर्विस होती है, कैसे ये काम किया जाता है, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। तो वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में बता करके, आई थिंक दिस चैप्टर हेल्प अस टू एनहेंस आर नॉलेज टुवर्ड्स आर पोस्ट ऑफिस, है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस चैप्टर से रिलेटेड और भी क्वेरी हो, प्लीज़ लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन, एंड जल्दी ही मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ, है ना। वन शॉट सीरीज़ कैसी लग रही है वो ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि वन शॉट हम अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं। वन शॉट में जल्दी ही दूसरी वीडियो लेकर के आने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक द वीडियो, share with your friend, also subscribe the channel. Thank you.